ने कार्ड्स खेलने की कोशिश की, परंतु बाबा को उसमें मजा नहीं आया और तुरंत ही बाबा ने अपनी नाखुशी जाहिर की, थक गए। What are they doing? Trying to do? Kill themselves? वो तो सर्वज्ञ है। जो कुछ वहां हो रहा था वो बाबा देख रहे थे कि उन बच्चों के साथ जो चले गए थे वहां वो किसी खतरे में थे, संकट में थे। तो यहाँ बैठ के बाबा को वो समझ में आ रहा है। तो कार्ड खेलते खेलते बीच में ही बाबा कह रहे, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, ऐसा बाबा ने बताया। अब ये जब बाबा बोल रहे तब वो बच्चों के साथ क्या हुआ ये तो किसी को समझने के कोई चांस नहीं था, लेकिन ये जब लौट के आए तब ये बात पता चली, वो कैसे वो आगे दिया है। He repeated concern rang true when the errant groups returned to tell the story how three of the boys narrowly escaped a fatal fall into a steep ravine. अब बाबा की ये आदत थी कि कोई मुश्किल में है, कोई खतरे में है, तो बाबा रिपीटेडली उस बात को बार बार बोलते थे। तो वैसा ही हुआ, बाबा बोलते गए। अब तभी तो कुछ पता नहीं, उनके बारे में बाबा अपनी चिंता जता रहे थे। अब ये ग्रुप जो बाबा को बिना बताए, बाबा की अनुमति के बिना वहां पर चला गया, तो उसके बारे में ये हुआ कि जो उनमें से 3 बच्चे जो थे वो मतलब खाई में गिरते गिरते थोड़े में बचे। During March and April, Baba would back away from activities at Mehrabad as the work in the Meher and Prem ashrams concluded. तो मार्च और अप्रैल में बाबा मेहराबाद की जो गतिविधियां थी उनसे थोड़े से दूर रहे, क्योंकि मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम जैसा था कि वो अभी बंद करने की कगार में था। He directed many of the mandali to different India locations to work. तो उन्होंने काफी सारे जो मंडली थे उनको भारत में विभिन्न स्थानों पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए। पेंडू रिमेन्ड इन क्वेटा, पेंडू क्वेटा में रह गए। बुआ साहेब वाज सेंट होम टू पुणे, बुआ साहेब को पुणे भेज दिया गया। बाबाज ब्रदर बहराम वेंट टू कंसल्ट डॉक्टर्स इन पुणे, बाबा के भाई जो थे वो पुणे में डॉक्टर का कंसल्टेशन लेने के चले गए और मुंबई में भी चले गए। बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ, उनके तबीयत ठीक नहीं थे बाबा के भाई बहराम की, तो वो बम्बई और पूना में डॉक्टर का कंसल्टेशन के लिए गए। एंड बैदुल एंड Ardeshir were sent to Bombay to help Rao Sahib sell his new book on the Prem Meher Ashram. और जो बैदुल और अर्देशर है इनको बाबा ने बम्बई में भेजा कि वो राव साहेब जो थे उनके कई खुशरू अफसेरी, उन्होंने जो किताब लिखे थे, हमने इसका पिछले बार देखा था कि कश्फ अल हक़ीक़, इस किताब को बेचने के लिए, ये किताब बाबा की आज्ञा से राव साहेब जो बच्चों को पढ़ाते भी थे, प्रबंधन भी देखते थे, इसके ऊपर ये जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मतलब ये किताब अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम लोगों को किसी तरह से ये किताब प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब यहाँ 2 दिग्गज बैठे हैं, कुमार नाफड़े भाऊ भी है, शिडोनकर जी है, उनका बेटा लंदन में है, तो ये अच्छा मौका है हम उनको बोल देते हैं कि इस किताब किसी तरह इस किताब को प्राप्त करें तो हम आगे वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही मैनेजमेंट देखते थे और मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम की पूरी बातें उसमें एकदम बारकाई से, बच्चों के कैसे अनुभव, ये सब उस किताब में लिखा है। तो ये किताब बेचने के लिए बाबा ने अर्देशायर को और बैदुल को बम्बई में भेज दिया। मतलब हर कोई मंडली के लिए बाबा ने इंडिया में विभिन्न जगह पर भिन्न भिन्न जगह पर कुछ ना कुछ काम दिया और भेज दिया।
In early March, a stone structure was completed where Baba's crypt cabin was located on Mehrabad Hill. तो मेहराबाद हिल में जो क्रिप्ट केबिन अर्थात अभी जहाँ समाधि है, तो तब तो समाधि नहीं थी। बाबा ने उसमें बैठ के एकांतवास किया था, उपवास किया था, बच्चों को लेक्चर दिए थे। तो क्रिएशन एंड कॉजेस में हमने वो लेक्चर पढ़े भी है। तो इसमें बाबा ये इसका तभी क्या है, खाली गड्ढा खोद के उसके अंदर बाबा बैठते थे, उसका नाम ही गड्ढा ही बोलते थे। बाबा कहाँ बैठे हैं, खड्डे में बैठे हैं, ऐसी उसकी टर्मिनोलॉजी थी। तो और उसको केवल बांस की चटाई से उसको कवर किया गया था। तो अभी उसका कंस्ट्रक्शन तभी नहीं हुआ था। अब 1929 में मार्च महीने में वो जो समाधि का पत्थर का बांधकाम शुरू हो गया। टू सेलिब्रेट द वर्क, a March 6 tea party was held on the platform outside the new structure with sweets distributed and gramophone records played. तो ये समाधि का बांधकाम शुरू हो गया। इसके सिलसिले में चाय पार्टी की गई। वहाँ पर चाय पार्टी, छोटी छोटी पार्टियाँ, सेलिब्रेशन छोटा छोटा बाबा का भी हुआ करता था। या तो रवा होता था, या भजियाँ होती थी, या चाय होता था। तो वहाँ पर चाय पार्टी हुई और वहाँ पर 6 मार्च को उन्होंने चाय पार्टी की। कहाँ की? अभी जहाँ मनीमई, डॉक्टर गोहर, वो सब जो समाधि है कि ईस्ट रूम, पूरब की खिड़की जो है बाबा की, उसके बाहर जो समाधियाँ है, तभी वो समाधि नहीं थी। वहाँ बड़ा प्लेटफॉर्म था और वहाँ केबिन्स थे, ऐसे 6 साधक रूम्स उसको बोलते थे। वो तो मुझे अभी भी अच्छे से याद है। और जो बाबा की पूरब की खिड़की थी, उसका एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म था कि जिस पर ऐसा बैठ करके बाबा बच्चों को लेक्चर दिया करते थे। आपको भी याद होगा वो साधक आश्रम। हाँ, तो वहाँ पर ये प्लेटफॉर्म में उन्होंने चाय पार्टी की कि समाधि का काम तभी शुरू किया गया। इसलिए और केवल चाय, खाली इंतज़ाम चाय का नहीं हुआ, तो उसमें ग्रामोफोन पे बाबा ने रिकॉर्ड वगैरह बजाए। दैट इवनिंग बाबा gave an explanation about what happens to an individual soul after death. क्योंकि समाधि का काम शुरू हो गया, तो बाबा ने किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इसके बारे में लेक्चर उस दिन बाबा ने दिया। After a person's physical body is dropped, if he or she has a greater number of good sanskaras, impressions, this will take the person's mind to a state called heaven. जो कोई व्यक्ति मृत होती है, तो यदि उसके कर्म अच्छे हैं, उसके संस्कार अच्छे हैं, मुझे लगता है, आई एम सॉरी, ये अपने को बताना पड़ेगा। सॉरी, सुनिए, थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी। नहीं लगाना चाहिए, सॉरी सॉरी। सांस होता ना, उसकी वो एकदम अंदर जाता है। तो उस व्यक्ति के इम्प्रेशंस, कर्म अगर अच्छे हैं, उसके संस्कार यदि अच्छे हैं, तो वह व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है। तो बाबा ने ये कहा है कि स्वर्ग नरक कोई जगह नहीं है, परंतु एक अवस्था है जिस अवस्था में उसका मेंटल बॉडी रेस्ट रहता है। If on the other hand there is a greater number of bad sanskaras, the mind will be transferred to a state called hell. इसके विपरीत यदि बुरे कर्म अधिक है, बुरे संस्कार अधिक है, तो फिर वो व्यक्ति नरक में चला जाता है। मतलब यहाँ तो बाबा ने वो व्यक्ति नहीं कहा है, क्योंकि वो तो मृत है, शरीर तो उसको गया। अब क्या है, उसका मन है, मनोशरीर है। इसके लिए बाबा का एक जो शब्द है बहुत केयरफुली यूज किया है, द माइंड विल बी ट्रांसफर्ड। मतलब उसका मन जो है, मनोशरीर है, मतलब वो आत्मा नरक में, आत्मा भी नहीं बोल सकते कि नरक में गई, तो उसका मन नरक में जाता है, ऐसा बाबा ने यहाँ
बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि द माइंड विल बी ट्रांसफर्ड to state called hell. Baba said, the person would experience their accumulated sanskaras in either one or the other place without a body. इन दोनों में से किसी जगह वह व्यक्ति अपने जो संकरित जो संस्कार उन्होंने जमा किए हैं, जो इम्प्रेशंस है, जो अच्छे या बुरे कर्म के कारण जो संस्कार उसने संकलित किए हैं, तो इन संस्कारों का अनुभव वो कर्म के अनुसार, वो अच्छे बुरे संस्कार के अनुसार वो स्वर्ग या नरक में अनुभव करेगा विदाउट बॉडी। वहां जाहिर है उसकी मृत्यु है तो स्थूल शरीर नहीं रहेगा, तो ये संस्कारों को अनुभव कौन करेगा? उसका सूक्ष्म शरीर और उसका मनो शरीर इसको अनुभव करेगा। और इसके बारे में गहराई में बाबा ने क्रिएशन एंड कॉजेस में पूरा दिया है कि यदि अब मैंने पानी पिया, इस पानी से मुझे जितना आनंद अभी आया, यदि यही पानी पीने का अनुभव मुझे स्वर्ग या नरक जहाँ भी जाएंगे वहां होगा, तो अब पानी पीने से जितना आनंद आया उसके 100 गुना आनंद वहां आता है। अब यहाँ हम दुख के कारण, किसी भी खराब चीज के कारण जो कुछ दुख हम झेलते हैं, तकलीफें झेलते हैं, तो वहां नरक में जाने के बाद इन तकलीफों को 100 गुना अधिक हमें अनुभव होता है। मारो किसी ने हमको थप्पड़ लगाई या हमें गिरकर चोट आई, इस अनुभव को वहां हम अनुभव करेंगे तो अब चोट आने के कारण जितना हमें तकलीफ है उसके 100 गुना वहां तकलीफ होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ भूतल पर जब हम होते हैं, शरीर में होते हैं, तो सुख या दुख अनुभव करने के लिए ये शरीर की एक सीमा होती है। स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी है, वो कितना झेल सकता है उतनी ही पीड़ा उसको। बाबा बोलते हैं किसी की भी जो कैपेसिटी है उससे अधिक मैं किसी को कभी देता नहीं। किसी का दुख ज्यादा है तो उसकी दुख भोगने की कैपेसिटी अधिक है, क्षमता अधिक है, तो उतने दुख भोगेगा तो उसके उतने खराब संस्कार चले जाएंगे। अल्टीमेटली दैट इज द गुड फॉर दैट पर्सन स्पिरिचुअली। तो इस प्रकार से वहां पर जब मृत होता तो शरीर छूट जाता है, तो शरीर की सीमा नहीं है कोई भी दुख या सुख झेलने के लिए। चूंकि शरीर की सीमा नहीं है तो स्वर्ग या नरक में सुख या दुख का अनुभव कई गुना अधिक होगा। अब जब हम यहाँ अनुभव करते हैं उससे कई गुना अधिक होता है, क्योंकि वहां स्थूल शरीर की सीमा नहीं है। कैन यू प्लीज कीप इट क्लोज्ड? Please further, please. Baba said the person would experience their accumulated sanskaras in their one or the other place without a body. In both cases, the grossness of either good or bad sanskaras, if is wiped out either in heaven or hell, yet a faint stain of subtle sanskaras remains in the body. तो हम लोग अभी पहले जन्म के संस्कार हमारे अच्छे बुरे अनुभवों के माध्यम से खत्म कर रहे हैं। कितने अच्छे अरेंजमेंट ईश्वर ने करके रखी है। यदि हम पहले जन्म के संस्कार अनुभव करके खत्म नहीं करेंगे तो वो कितना ज्यादा भंडार एक्यूमुलेट होगा, कितना बड़ा इसका ढिगारा हिप होगा, जमा होगा। इसीलिए अगले इसके पहले जन्म के हम संस्कार अभी खर्च करते, लेकिन अब जो नए संस्कार बनते हैं उसको अगले जन्म में करते हैं, लेकिन ये पूरे भी अगले जन्म में नहीं करना है। अब जो कुछ संस्कार हम जमा कर रहे हैं इसमें से काफी सारे संस्कार हम मृत्यु के पश्चात उसको खत्म करते हैं। अब मृत्यु के पश्चात संस्कार खत्म होते हैं परंतु नए निर्माण होते नहीं है। जब स्थूल शरीर में है तो नए संस्कार भी निर्माण होते हैं, पुराने भी खत्म होते जाते हैं, परंतु मृत होने के पश्चात केवल खत्म होने का, खर्च करने का
वो पेड़ की कटाई करते हैं ना, वैसा वो काम चलता है, पूरा पेड़ कुछ जड़ से उखड़ता नहीं है। वैसे संस्कार अनुभव करने के पश्चात कुछ तो संस्कार फिर भी इम्प्रेशंस बच जाते हैं, और वो इम्प्रेशंस कहाँ होते हैं? मनोशरीर में होते हैं। फिर अब आगे अगला जन्म कब होगा? तो बाबा ने ये भी कहा है, आप लोगों को याद होगा कि ये अच्छे बुरे संस्कार का एक निश्चित अनुपात निश्चित किया है, प्रपोर्शन है, रेशो है। वो दैवी योजना के अनुसार वो प्रपोर्शन है। वो क्या है वो बाबा ने बताया नहीं, क्योंकि हमें जान के कोई फायदा नहीं, हम हमारे संस्कार गिन तो नहीं सकते हैं। तो ये अच्छे बुरे का जो एक निश्चित अनुपात हो जाता है स्वर्ग या नरक अवस्था में, उसके पश्चात दैट सोल इज रेडी टू टेक ए न्यू बर्थ। फिर वो एक निश्चित अनुपात होने के बाद ही उस आत्मा की पुनर्जन्म होता है। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, तो यहाँ बाबा कहते हैं कि ये स्वर्ग या नरक में अच्छे या बुरे संस्कार काफी सारे वाइप्ड आउट, खत्म हो जाते हैं, धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं स्वर्ग या नरक में। फिर भी यद्यपि परंतु ए फेन स्टेन ऑफ सटल संस्कार, जो सूक्ष्म संस्कार का फिर भी एक उसके ऊपर एक परत रहती है। वो कहाँ रहती है? वो मन में रहती है। बाबा वॉज प्लानिंग टू गो ऑन टूर समटाइम इन मे में कभी तो भी टूर में जाने का बाबा योजना बना रहे थे। टू मेक अप फॉर दिस प्लान टाइम अवे, he would spend nearly every day in March and April with the remaining Prem Ashram boys, discoursing with them and giving them personal attention. क्योंकि अब बाबा मई महीने में बाहर टूर पर जाने का सोच रहे थे, तो इस योजना को बनाने के लिए, या बाबा बच्चों से दूर रहेंगे, तो पहले से ही बाबा ने क्या किया कि करीब करीब रोज मार्च और अप्रैल महीने में बाबा बच्चों के साथ, प्रेमाश्रम के बच्चों के साथ बाबा अधिक समय बिताया करते थे, उनको लेक्चर दिया करते थे, उनको प्रवचन दिया करते थे, और उनका व्यक्तिगत ध्यान उनको व्यक्तिगत ध्यान दिया करते थे। अब जो अर्देश्वर ईरानी का हमने आगे पढ़ा, उसके बारे में एक फुटनोट है। अर्देश्वर ईरानी मेट मेहर बाबा इन द अर्ली 1920s एंड बिकेम अ परमानेंट मंडली मेंबर। तो ये अर्देश्वर ईरानी जो है 1920 की शुरू में बाबा को मिले, और वो उसके तत्पश्चात बाबा के स्थायी रूप से सदस्य बन गए, मंडली सदस्य बन गए। सो ऑन पेज नंबर 153 मैं थोड़ा सा ये हूँ कि मुझे आशंका है कि ये बराबर रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। आवाज़ तो आपको बराबर आ रही होगी, थोड़ा और भी आगे खींच लेते हैं ताकि ये रिकॉर्डिंग भी ठीक हो जाएगा, फोटो भी बाबा की छिपेगी नहीं, और रिकॉर्डिंग का कल हुआ सिलसिला वैसा आज नहीं हुए, तो इसके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं होपफुली, क्योंकि मैं इसको बीच में तो चेक नहीं कर सकती हूँ। बाकी आगे बाबा की मर्जी। श्वेतांबरी आप भी करते रहना प्लीज, ठीक है। ऑन मंडे March 18 the boy Rajaram became God intoxicated, losing consciousness of his surroundings for more than an hour. तो 18 मार्च 1929 को प्रेमाश्रम का ये जो बच्चा था, उसका नाम राजाराम था, वो गॉड इंटॉक्सिकेटेड मतलब मस्त जैसी अवस्था हो गई कि ईश्वरी प्रेम में वो इतनी उच्च अवस्था पाया ईश्वरी प्रेम में वो इतना पूरा खो गया कि उसको स्वयं का, अपने भवताल का कुछ भी भान उसे नहीं रहा, और यह अवस्था उसकी 1 घंटे तक चली। When he came out of this state, his eyes were vacant and he refused to eat or speak to anyone. जब उसे होश आ गया तब उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, और फिर उसने कुछ भी खाने से या किसी के भी साथ बात करने के लिए मना कर दिया। आप लोगों ने कभी कभी किसी का देखा है कि पता नहीं एकदम वेकेंट हो जाती है वो आंखें, इसमें कुछ भी नहीं होती है। अब कैसे हम लोगों की सबकी आंखें लाइवली है,
उसमें से सुख दुख, नाखुशी, गुस्सा, कुछ ना कुछ प्रकट होते रहता है, रिफ्लेक्शन आता है। जब आंखें वेकेंट हो जाती है, कई प्रसंगों में हमको ये देखने को मिलता है, तो वो आंखें अलग हो जाती है, उसको हम बोलते हैं आंखें फिर गई। तो वैसे इसकी क्यों आंखें वेकेंट थी? क्योंकि उसे ये दुनिया का होश ही नहीं था, उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था, उसको कुछ संवेदना भी नहीं थी, उसके ब्रेन तक वो कुछ जा ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका स्थूल शरीर अभी काम करना, क्योंकि उसको इतनी उच्च अवस्था उसकी चेतना की हो गई कि वो प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में एकदम आगे चला गया, तो उसको अपना शरीर का, इस भौतिक दुनिया का भान नहीं था। तो इसने कुछ भी खाने पीने से या किसी के भी साथ बात करने के लिए भी मना कर दिया। राजा राम continued to the state of complete unconsciousness of his body for 3 days। एक छोटा बच्चा है 12 से 14 साल के बीच का, 3 दिन तक ये ऐसी बेहोशी की जो अवस्था है, अचेतन अवस्था में 3 दिन तक वो बच्चा रहा। A week later, KJ Dastur questioned Baba, asking whether Rajaram had become as spiritually advanced as Abdullah। तो इसके बाद में एक हफ्ते के बाद जो केजे दस्तूर है, जो मेहर मैगजीन के प्रकाशक थे, तो उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, अभी और राजा राम की अवस्था है, क्या ये भी अवस्था इतनी उच्च अवस्था है कि जैसे अब्दुल्ला पकरवान की थी? अब अब्दुल्ला पकरवान की अवस्था क्या थी? वो 6वीं भूमिका में था, मतलब संत जिसे हम कहते हैं, पीर, वली और पीर ना। तो जहां उसे इस दुनिया में वो कहीं भी देखे तो उसे हम लोग जैसा आपस में देखते हैं, वैसे उसको वहां ईश्वर दिखाई देता है। हर जगह, हर कहीं उसे ईश्वर दिखाई देता है। ऐसी 6वीं भूमिका होती है। और उसका इंटरव्यू हमने पढ़ा है कि बाबा उससे सवाल पूछ रहे हैं कि वो क्या देख रहा है, उसके कुछ फील होता है क्या? तो कुछ भी नहीं था, जैसा ईश्वर को हर जगह देख रहा है। तो केजे दस्तूर ने बाबा से ये पूछा कि क्या पकरवान जैसे इसके 6वीं भूमिका इतनी उच्च अवस्था है? अब बाबा का सब उत्तर जो है वो हम पढ़ते हैं। Oh no, replied Baba. He has a long way to go before he reaches Abdullah's 6th plane। देखो, ये बच्चे दिन में 6 घंटे मेडिटेशन करते थे, बाबा के लेक्चर सुना करते थे, बाबा के गाइडेंस में सब कुछ बाबा बोलते थे वैसा करते थे। इतनी उच्च अवस्था में वो गया, इस ईश्वरीय प्रेम में इतना वो ये हो गया कि उसको खुद का और बाकी भान नहीं था। इसके बावजूद बाबा कहते हैं कि अभी उसे लंबा रास्ता तय करना है, 6वीं भूमिका लिए काफी लंबा रास्ता तय करना है 6वीं भूमिका पाने के लिए। He has experienced an inkling of the bliss and enjoyed it for 3 days। इतना आनंद, उसका भूतपूर्व आनंद को भी बाबा कह रहे कि आनंद का केवल आभास उसने अनुभव किया है, उसको पूरी एक झलक केवल उसको आनंद की मिली है। तो पूरा आनंद क्या चीज होगी, एक झलक से ये अवस्था उसकी होती है। तो बाबा कहते हैं कि उसने आनंद की एक झलक केवल इन 3 दिनों में अनुभव करके एंजॉय किए हैं। नाउ ही एक्सपीरियंसेस द ग्रॉस वर्ल्ड एज मायरेज या मिरेज। अब ये जो भौतिक जगत है उसे वह एक मृगजल की तरह, एक भास मात्र, जैसे हम आईने में दिखते हैं तो इमेज होती है, उसका सही नहीं होता है, वो बिल्कुल छवि हमारी होती है, पर वो छवि में जान होती है नहीं। तो उस तरह से राजा राम को अब ये दुनिया आभासी दुनिया लग रही है, मृगजल जैसे लग रही है, वो वास्तव नहीं लग रही है, बेजान लग रही है। दस्तूर praised Baba further, asking whether Raja Ram's state of bliss would remain permanent। तो वो लोग बाबा के पास में जो मंडली जन थे वो ऐसा किया करते थे, बाबा से काफी सारा जान लेते थे। तो और उसने आग्रह किया केजे दस्तूर ने, और बाबा से सवाल पूछा कि ये जो बहुत आनंद की स्थिति है राजा राम की, क्या ये हमेशा के लिए रहेगी?
बाबा कहते हैं, इट मे और मे नॉट, said Baba, but this idea that the crossword is a marriage will continue to remain firmly fixed in his mind. तो ये उसकी अवस्था आनंद की हमेशा रहेगी या नहीं भी रहेगी, बाबा कह रहे, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। परंतु अब इस जग को जब उसने आभासी जग, झूठा जगत के तौर पर अनुभव किया है, तो जग के बारे में, इस दुनिया के बारे में जो उसकी ये आइडिया है कि ये केवल मृगजल है, आभासी है, हमको कितना भी बोलने से हम मानते नहीं कि ये जग भास है, माया है, जीरो है, सही नहीं है। हम कहते हैं ये जग, दुनिया हमको दिखती है और आप बोलते अस्तित्व में नहीं है। लेकिन ये राजा राम ने अनुभव किया कि ये दुनिया आभासी है, मृगजल है। ये जो उसका अनुभव है, दुनिया को आभासी है, ये अनुभव करना एक बड़ी बात है। ये उसके अवस्था बाबा कहते हमेशा के लिए रहेगी, कायम रहेगी, फर्म रहेगी, उसके मन में ये हमेशा के लिए पक्का रहेगा। It will not matter at all if he loses the bliss. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आनंद में बाद में कम होता है, आनंद चला जाता है। अब उसने इस जगत को, इस दुनिया को आभासी जगत के रूप में तो देख लिया है। It will be replaced by a higher sort of bliss. ये आनंद चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं, उसकी जगह इससे भी और अधिक आनंद उसे मिलेगा। जैसे कि हम भूमिकाओं में देखते हैं, पहली भूमिका में थोड़ा आनंद मिलता है, दूसरी में उससे अधिक आनंद मिलता है, तीसरी में और अधिक मिलता है, चौथी में और, जैसे जैसे भूमिका आगे जाता है साधक, वैसे उसके आनंद में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती रहती है। तो बाबा कहते कि और अधिक आनंद उसकी जगह पे आ जाएगा। His spiritual progress will now be very rapid. अब आगे से, चूंकि ये दुनिया को उसने आभासी दुनिया समझ लिया, अब इसकी कोई भी चीज उसे अपसेट नहीं करेगी, ना खुशी होगी ना गम होगा। तो धीरे धीरे अब आगे इसकी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो फास्ट होगी। 2 days later, one of the Mandali asked Baba about his stance that matter, the material world, does not exist. 2 दिन के पश्चात मंडली जन में से एक ने बाबा से पूछा कि बाबा जो कहते हैं कि ये विश्व, ये जगत झूठ है, आभासी है, दिस वर्ल्ड इज ओनली ए जीरो, माया है, सत्य नहीं, तो इसके ये अस्तित्व में है नहीं। एकमेव अस्तित्व ईश्वर का अस्तित्व है, और ये बाकी सब हम जो है ये एक दैवी स्वप्न देख रहा है। वो स्वप्न में हम सब ये किरदार निभा रहे। अब हम सब मतलब वो भी ईश्वर ही है, वो ईश्वर ही रजनी वैनी का किरदार निभा रहा है, हेमाजी का किरदार निभा रहा है, मेरा आप सबका किरदार वो ईश्वर ही निभा रहा है वो स्वप्न में। कैसे? जब हम सोते हैं, हमें स्वप्न पड़ता है, हम स्वप्न देखते हैं, ख्वाब आता है, तो उसमें कई सारी चीजें देखते हैं। हम घोड़ा देखते हैं, हाथी देखते हैं, बाघ देखते, जंगल देखते हैं, अच्छा इंसान देखते, परी देखते, बुरा इंसान देखते, बॉस देखते, जो नहीं कुछ कुछ देखते रहते हैं। वास्तव में वो सभी लोग वहां उपस्थित होते हैं क्या? कोई भी नहीं होता है। तो हम ही, हमारा ही मन वो सारे रोल प्ले करता है। जो भी है हम स्वप्न में, चाहे बाघ को देखे, सांप को देखे, परी को देखे, ये सब रोल कौन करता है? हमारे स्वप्न में जैसा स्वप्न है वैसा ये विश्व है। लेकिन ये अभी हम मानेंगे नहीं, जब हम उस अवस्था तक पहुंचेंगे तब हम मानेंगे। तो बाबा से उसने यही सवाल पूछा कि ये दुनिया तो दिखती है और आप बोलते ये आभासी है। बाबा एक्सप्लेन दैट वंस माइंड मैटर exist, Baba explained that to one's mind matter exists, but only so long as that mind is working. ये जो हमें लगता है ये विश्व है, ये हमारे मन को लगता है, और वो कब तक विश्व हमारे लिए रहेगा? जब तक मन है तब तक ही विश्व रहेगा। जब मन जाएगा या आभासी विश्व चला जाएगा। जब तक हम सो रहे, स्वप्न देख रहे, तब तक ही
स्वप्न रहता है, जैसे जग जाएंगे नींद में से, स्वप्न खत्म, आभास खत्म, बिल्कुल उसी प्रकार इस जीवन में ये आभासी जगत से जब हम जाग जाएंगे, हमारी अज्ञानता से जब जाएंगे, तब ये आभास, विश्व का आभास खत्म होगा और असली ईश्वर का ही असली अस्तित्व को हम मानने लगेंगे। तो आगे बाबा कहते हैं, ये किसकी वजह से जग का अस्तित्व है, दुनिया का अस्तित्व किसकी वजह से? मन की वजह से। मन जाएगा तब ये जाएगा, मन है इसलिए इसका अस्तित्व है। तो यहाँ हम लोगों को समझना चाहिए कि मनोनाश पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण फेज बाबा के जीवन काल में कितनी महत्वपूर्ण है। ये सारा खेल मन से लेके मन तक का है। आगे बाबा कहते हैं, क्लैरिफाइंग, Baba added that when one is in sound sleep, matter does not exist to that person. यदि दुनिया सच में सच है, आंखें बंद कर लो, अब क्या दिखता है ये हॉल में से? कुछ नहीं दिखता है। जब सचमुच में है तो आंखें बंद करने पर भी दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? अगर सचमुच में विश्व है तो नींद में कहाँ गायब हो जाता है? जब हम गहरी नींद में सोते हैं तब हम जो कुछ अभी देखते हैं, महसूस करते हैं, उसमें से कुछ भी बचता है? गहरी नींद में बोलो, किसी के लिए कोई होश होता है, कुछ विश्व है, ये घर है, ये भोपाल में है कि लंदन में है कि मेहराबाद में, कुछ भी होश नहीं रहता। यदि वो सच है तो नींद में भी दिखना चाहिए। तो नींद में तो सब कुछ गायब होता है। तो बाबा यही कह के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि माइंड क्यों ऐसा होता है। नींद में हमारा मन सो जाता है और जो परब्रह्म अवस्था है या परब्रह्म अवस्था में हम चले जाते हैं। गहरी नींद में हम परब्रह्म अवस्था में होते हैं। ये बाबा ने कहा है कि जो हमारी मूल अवस्था है या परब्रह्म अवस्था है, हम सब परमात्मा बन जाते हैं गहरी नींद में। तो तभी मन नाश होता है, मन नहीं रहता है। उतने समय के लिए संस्कार भी थम जाते हैं, संस्कार भी नहीं रहते गहरी नींद की अवस्था में। तो यहाँ पर बाबा ने उसी नींद का उदाहरण देके, नींद में उस व्यक्ति के लिए कोई भी चीज, भौतिकता, ये मैटर कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि वो सचमुच है नहीं। आगे बाबा से वो सवाल करते हैं, हाउ कैन यू से दैट मैटर इज, बाबा कह रहे, हाउ कैन यू से दैट मैटर इज रियल? आप लोग ये कैसा कह सकते हैं कि ये स्थूल जगत या स्थूल जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, व्यक्ति है, ये सही है, असली है, ये आप कह कैसा सकते हैं? It stands to reason that it is entirely dependent on the workings of your mind. ये केवल आपके मन के खेल है, ये मन के ऊपर ये सब आपको लगता है। It is an illusion, ये भास है, nothing more nor less than the work of your mind. ये केवल और केवल आपके मन का खेल है, वो केवल भास है, उससे अधिक नहीं है, उससे कम नहीं है, एक केवल मन का कार्य है। बाबा went on, to you all this before you is matter. बाबा कहे, आपके लिए या आपके सामने जो कुछ है ये सब भौतिक जगत है, स्थूल जगत है। बट टू मी, मतलब बाबा के लिए, इट इज नथिंग। आपके लिए ये जग है, बाबा कह रहे हैं मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है और सब कुछ भी है। क्यों? क्योंकि अवतार का मन है, विश्वात्मक मन होता है, ही हैज यूनिवर्सल माइंड। इसीलिए कहाँ क्या चल रहा है, किसकी मदद को, किसको मदद की जरूरत है, कहाँ लाइट गए और अभी यहाँ रीडिंग होने वाला है तो लाइट लाए, किसे कहाँ क्या चाहिए, किसने एक दिल से कहाँ से क्या पुकारा है, किसको मदद की जरूरत है, ये कहाँ सर्वज्ञ क्यों है? क्योंकि वो हर जगह उपस्थित है, क्योंकि उनका मन यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल माइंड है। इसीलिए वो सब कुछ देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। अब बाबा एक जगह होके भी पूरी दुनिया देख सकते हैं, क्योंकि उनका मन विश्वात्मक मन है।
पर हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। हम तो यहाँ जितनी नजर पहुंचती है उतना ही देख सकते, उसके बाहर का है कि नहीं? सपोज 1 किलोमीटर के आगे का हम देख भी नहीं सकते हैं, 500 मीटर के आगे का हम देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मर्यादित है। और वो सब कुछ देख सकते क्योंकि अमर्याद है। ऐसा होने के बावजूद ये हमारे लिए हम देख सकते हैं, उनके लिए ये वास्तव में कुछ भी नहीं है, अस्तित्व में है नहीं है। टू मी इट इज नथिंग। उनके लिए ये कुछ भी नहीं, क्योंकि एक तरह से उनका मन है ही नहीं, मन ही नहीं है, तो उनके लिए ये विश्व का अस्तित्व है नहीं। Just as matter does not exist in your sound sleep, so it does not exist in my awake state. आप जब गहरी नींद में सोते हैं तो आपके लिए स्थूल जगत का अस्तित्व रहता नहीं है, रहता है। बाबा कहते बिल्कुल वही अवस्था होती है मेरी, मतलब बाबा की, उनकी जागृत अवस्था में उनको कुछ भी नहीं। जैसा हम सोते हैं तो हमें इस विश्व का भान नहीं होता है, हम कहाँ है, कहाँ सोए, कुछ भी नहीं पता चलता है। यही अवस्था ईश्वर की या अवतार की या सद्गुरु जागृत अवस्था में उनकी अवस्था ऐसी होती है, उनके लिए ये सब कुछ अस्तित्व में नहीं होता है। वे बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने ये बताया है कि ये वास्तव में विश्व कैसा नहीं है। We God realized persons experience in the awake state. बाबा कहते हैं हम जो ईश्वर साक्षात्कारी लोग हैं वो हम जागृत अवस्था को अनुभव करते हैं। Our awake state is real. लेकिन जो ईश्वर साक्षात्कारी लोग हैं उनकी जागृत अवस्था वास्तव जागृत अवस्था है। हम नींद में तो कुछ देखते नहीं और जगते हैं तब भी ये भौतिक जग में मन के साथ जगते हैं, इसलिए हमारी जागृत अवस्था भी वास्तव नहीं है, अनरियल है। लेकिन जो ईश्वर साक्षात्कारी लोग हैं उनके मन की अवस्था जागृत अवस्था, ये वास्तव जागृत अवस्था होती है। बट यूवर्स इज फॉल्स। लेकिन आपकी जागृत अवस्था मतलब नींद से उठने के बाद की अवस्था फॉल्स होती है, अनरियल होती है, गलत होती है, भास होता है। When you realize God, you will see for yourself. इतना सब कुछ कथा क्यों बताना है? जब आपको ईश्वर साक्षात्कार होगा तब अपने आप ही आपको ये समझ में सब कुछ आ जाएगा, तब तक के लिए इंतजार करो। The existence of matter is due to the existence of the mind. है कि नहीं? रजनी मैंने तो बाबा कहते हैं स्थूल का अस्तित्व मन के अस्तित्व के कारण। महत्वपूर्ण बात, इतनी पते की बात है, स्थूल का अस्तित्व मन के अस्तित्व के कारण है। When the mind disappears, matter also vanishes. जब मन चला जाता है मतलब मन का नाश हो जाता है तब स्थूल भी गायब हो जाता है। एक इसका आइडिया आने के लिए एक छोटा सा सादृश्य देते, एग्जाम्पल देते, उदाहरण देते। मानो आप आईने के सामने खड़े हैं, अब उसमें जो प्रतिमा आप आपकी देखते हैं कितनी सही लगती है कि नहीं? जब बिल्ली वहां खड़ी रहती है तो उसको लगता है दूसरी बिल्ली आई, कुत्ता वहां रहता है तो कुत्ता को लगता है दूसरा कुत्ता आया, वो भौंकने लगता है, उसको झड़पने लगता है। छोटा बच्चा 2 साल तक उसको लगता है अरे सामने ये कौन है, वो भी एक एक करता है, सामने की इमेज भी हाथ सर पे रखा, सर हाथ नाक पे रखा, मतलब बिल्कुल लाइवली इमेज दिखती है, बराबर। मतलब आईने के सामने यदि हम खड़े हो तो उसमें जो हमको प्रतिमा दिखती है हूबहू हमारे जैसी दिखती है, जीवित प्रतीत होती है, क्योंकि हम हिलते हैं तो प्रतिमा हिलती है, हम जो भी करेंगे हाथ उठाएंगे तो प्रतिमा भी हाथ उठाती है। लेकिन वो कब तक रहती है? जब तक आप आईने के सामने खड़े हो। जैसे आप आईने के सामने से हट जाए तब प्रतिमा वहां रहेगी? नहीं रहेगी। इसी प्रकार जब तक मन है तब तक ही इस विश्व का अस्तित्व है। वो भासमय है, जैसे वो आईने की प्रतिमा भासमय है, असली नहीं है, लेकिन दिखती असली है। बिल्कुल वही हाल है इस विश्व का, ये असली नहीं है, लेकिन मन के कारण वो असली लगता है। जैसे मन गायब हो जाएगा इस
असली समझने वाले विश्व का अस्तित्व गायब हो जाएगा। जो असली अस्तित्व केवल ईश्वर का है वही हम देखेंगे। फिर हम जब ईश्वर साक्षात्कार होगा तब हम देखेंगे, अरे उस दिन तो मैंने हेमा जी के घर में यहाँ सोफे पे बैठा था। अजय भाई सोचेगा, लेकिन मैं तो समझ रहा था कि मैं अजय हूँ, इनका बेटा हूँ, उसका संजय का भाई हूँ, लेकिन मैं तो कितने सारे मैं जन्म मरण लिए, लेकिन कोई रोता है कोई हंसता है, लेकिन मैं तो कभी जन्मा नहीं मरा नहीं, मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो यही था। मैं ईश्वर था, मैं ईश्वर हूँ और मैं ईश्वर रहूंगा। ये सब बीच में जो देखा ये केवल मेरा स्वप्न था, आभास था। जैसा हम कोई स्वप्न देखते, ख्वाब देखते और उठने के बाद लगता अरे वो तो स्वप्न था। तो यही अवस्था होती है ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात। तो ये सब वैनिश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। Late in the evening on Saturday, March 30, 1929, Baba went to Nasik to visit the women mandali staying there. आप सब लोग जो मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं उनका शुक्रिया। और मुझे आनंद आता है कि आपको आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है देख करके। उस दिन 30 मार्च 1929 शनिचर की शाम को दिन बाबा नासिक चले गए, क्योंकि ये समय था 29-30 का। बाबा ने पूरा आश्रम नासिक में शिफ्ट कर दिया था और मेहराश्रम प्रेमाश्रम के कुछ बच्चे मेहराबाद में थे। बाबा मेहराबाद, नासिक और राहुरी के बीच आना जाना बहुत हेक्टिक था बाबा का। तो उस दिन बाबा नासिक चले गए। वुमेन मंडली वहाँ रहती थी। एक ब्राह्मण लेडी थी, उसका जो वाड़ा हम बोलते थे उसको पीजन हाउस या कबूतर खाना या घोस बंगला ऐसा उसको बोलते थे। तो उसके बंगले में वो किराए पर लिया था, तो उसमें वो मंडली रहती थी। उनका प्रबंध किया था बाबा ने वहाँ रहने का। तो वहाँ उनको मिलने के लिए बाबा चले गए। Traveling with 3 of the main mandali, he returned to Mehrabad at 2 a.m. in the morning on April 3rd. तो 3 अप्रैल सवेरे 2 बजे वापस बाबा मेहराबाद आ गए। उनके साथ में वो 3 मेन मंडली को लेके गए थे अपने साथ में। Throughout April, Baba continued to give much of his companionship to the boys. पूरे अप्रैल महीने में बाबा ने बच्चों को खूब सहवास दिया, उनकी खूब केयर की, खुद उनके लिए खाना बनाते थे, उनको नहलाते थे, उनके कपड़े भी बाबा धोते थे, उनके रूम भी बाबा झाड़ू स्वयं लगाते थे। तो खूब सारे बाबा ने उनको डिस्कोर्स देना ये सब किया। However, he was at the same time planning to go on tour and facing a decision to what to do with the boys who would not accompany him. पर इस सब के दौरान बाबा ये प्लान कर रहे थे, योजना बना रहे थे कि उनको विदेश जाना था। 1930 में बाबा पहली बार विदेश गए, तो वो सब उनके प्लानिंग चल रही थी। फिर जब मैं विदेश जाऊंगा तो बच्चों का क्या करना है, उनको कहाँ रखना है, इसके बारे में बाबा सोच विचार कर रहे थे। It would be traumatic for them to lose touch with him, and their parents might naturally be upset by Baba's absence. जब बाबा का सहवास नहीं मिलेगा, बाबा उनकी नज़र से दूर जाएंगे, तो इन बच्चों की स्थिति भयावह हो सकती है। वो बाबा से दूरी बिल्कुल सहन नहीं कर सकते थे और उनके माता पिता भी एकदम निर्धास थे कि बाबा की निगरानी में बच्चे अच्छे से पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, केयर ले रहे हैं बाबा। तो बाबा ही एब्सेंट रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, तो उनके पेरेंट्स को भी चिंता होने लगेगी। Mostly Hindu, the parents were pleased that their children were under the direct supervision of spiritual master. खास करके हिंदू के जो बच्चे थे उनके माता पिता बहुत खुश थे, रिलैक्स थे और ये जानकर खुश थे कि एक आध्यात्मिक बहुत उच्च स्तर के व्यक्ति के साथ अपने बच्चे है, इसके लिए वो खुश थे। A solution was quickly reached when it was decided that the boys should become involved in learning a skill. तुरंत एक उसका समस्या का समाधान ढूंढा गया कि इन बच्चों को कोई एक स्किल, कारागिरी, कोई एक तरकीब, ये उनको कोई तो एक कारागिरी या स्किल उनको
कुशलता, कोई एक कौशल्य उनको सिखाया जाए, इस पर सर्व सहमति हो गई. Baba chose the printing trade and two of his mandali, Vishnu and Baba's brother Jalbhai, were quickly sent off to learn the necessary skills at Mohan Printing Press in Ahmednagar. तो बाबा ने तुरंत इसका इंतज़ाम किया और उन्होंने दो अपने मंडलीय जन का चुना. एक उनके स्वयं के भाई थे जाल भाई और विष्णु मास्टर थे. तो उनको बाबा ने प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग, ये अभी ऑफसेट तो अभी आया, स्क्रीन प्रिंटिंग अभी आया, उसके पहले प्रिंटिंग का काम जो था हमारे बचपन में हमने देखा, वो जो छोटे छोटे उस लेटर्स के कील रहते थे और उसको जोड़ जोड़ के ये प्रिंटिंग का काम हुआ करता था. एक स्किल का काम था. तो वो सीखने के लिए अब कहाँ भेजा इनको बाबा ने? अहमदनगर में मोहन प्रिंटिंग प्रेस है, इसको ढूंढना पड़ेगा अहमदनगर जाने के बाद. तो अहमदनगर में मोहन प्रिंटिंग प्रेस में इनको सीखने के लिए, प्रिंटिंग का काम सीखने के लिए बाबा ने भेजा. बाबा even proposed setting up a printing press at Mehrabad after the two mandali transferred their newly learned skills to the younger boys. तो यह सीख के आएंगे तो बच्चों को प्रिंटिंग का काम सिखा देंगे. देखो जो वोकेशनल गाइडेंस है या प्रोफेशनल टीचिंग जो है, इसकी शुरुआत नींव कैसे डालेनी इस अवतार काल में, कि केवल किताबी शिक्षा नहीं देनी है. तो रोजी रोटी के लिए जो जरूरी है वो शिक्षा का प्रबंध एक तरह, क्योंकि अवतार का हर कार्य विश्वात्मक होता है, वो एक सिंबॉलिक होता है, प्रतीकात्मक होता है. उस माध्यम के जरिए वो विश्व पर कार्य करता रहता है. तो इस प्रकार से स्कूल में रोजी रोटी की शिक्षा का प्रबंधन का शुरू हो गया. और बाबा इवन प्रपोज सेटिंग अप, बाबा ने ये भी कहा कि मेहराबाद में हम प्रिंटिंग प्रेस एक बना देते हैं. आफ्टर द टू मंडली ट्रांसफर्ड देयर न्यूली लर्न स्किल्स, जब ये दोनों सीख के आए, विष्णु मास्टर और जाल भाई सीख के आए और उन्होंने बच्चों को भी प्रिंटिंग का काम सिखा दिया, फिर बाबा ने सोचा कि अभी मेहराबाद में एक प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं. On April 22, Baba again went to Nasik for another 3-day visit with the women मंडली. 22 अप्रैल को बाबा फिर नासिक गए 3 दिन की यात्रा के लिए वुमेन मंडली को मिलने के लिए. After his return to Mehrabad, Chanji and Rao Sahib arrived from Bombay to report that the sales of Rao Sahib's new book, Kashf all Haqaiq, were not going well. तो बाबा जब नासिक से मेहराबाद लौट के आए 3 दिन के बाद, तब चांजी और राव साहेब भी बम्बई से वापस आ गए. उनको जिम्मेदारी दी थी कि ये जो राव साहेब की किताब है, नई किताब कश्फ अल हक़ैक़, जो प्रेमाश्रम के दिनों के ऊपर लिखी थी, इसको बेचने की जिम्मेदारी उनकी थी. तो ये लोग वापस आ गए और उन्होंने बाबा को सूचित किया कि किताबें बिकी नहीं जा रही है. With plans for the tour still looming, Baba decided to transfer the new remaining Premashram boys to the family quarters near Arangaon. तो अब तक तो यात्रा या विदेश जाना, टूर का भी सब कुछ स्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट था. फिर भी बाबा ने प्रेमाश्रम के जो बाकी बच्चे बचे थे मेहराबाद में, तो बाबा ने उन सबको अरणगांव में जो फैमिली क्वार्टर्स था उसमें इन सबको बाबा ने भेजने का, ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया. आप सबको, हम सबको पता है, वो जो फैमिली क्वार्टर्स था उसमें जंगले मास्टर रहते थे, कल्चुरी की फैमिली पहले वहाँ रहती थी, और भी 2-4 फैमिलीज थी कि जो हस्बैंड वाइफ और बच्चे भी बाबा के साथ पूरे आए थे. तो उनके लिए बाबा ने फैमिली क्वार्टर बना दिया था. और अब उस जगह पे अस्पताल है. आपको अगर ये जगह विजिट करनी है, क्योंकि बाबा कितने बार वहाँ पर आए हैं, गए हैं, तो अब आप लोअर मेहराबाद से अगर गाड़ी से अपर मेहराबाद जाने लगते हैं तो हम रोड क्रॉस करते हैं, मेन रोड क्रॉस करते हैं, और वहाँ से हम गांव से जाने लगते हैं पटरी को क्रॉस करने के लिए. तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा वो पंचायत में ग्राम पंचायत का ऑफिस है, एग्जैक्टली पानी की टंकी के ऑपोजिट में. थैंक यू अजय जी.
तो पानी की टंकी के सामने मेहर अस्पताल है, वहाँ जाके आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये क्वार्टर्स था, फैमिली क्वार्टर्स, वहाँ बाबा काफ़ी बार जाया करते थे। तो वहाँ पर बच्चों को, प्रेमाश्रम के बच्चों को ट्रांसफ़र किया। He instructed the boys to remain there and continue their studies. उन्होंने बच्चों को सूचनाएं दी कि वो वहीं पे रहे और अपनी पढ़ाई करें बाबा की गैर मौजूदगी में। Daily discussions continued throughout May 1929 about Baba's upcoming travel plans. मई 1929 में पूरा महीना हर रोज ये चालू रहा कि बाबा का अभी जो विदेश यात्रा है उसके बारे में चर्चा चलती रही रोज। आगा अली wanted to accompany the travelers but Baba was against this. आगा अली बाबा के साथ में इस यात्रा पर जाना चाहते थे, परंतु बाबा आगा अली को लेके नहीं जाना चाहते थे। आगा अली भी प्रेमाश्रम का बच्चा था, हम सब उसके बारे में सुनते आए हैं कि कैसे उसके पिताजी लेके जाते थे, कैसा वो पिताजी की कैद से भाग के आता था। सॉब्स एंड थ्रॉब्स किताब में भी, यहाँ भोपाल में, वो तो किताब अब आए हैं बाद में काफ़ी, वो आने के पहले उसके पन्ने वहाँ यहाँ पढ़ा जाया करते थे भोपाल की मीटिंग्स में बुधवार के दिन में। खैर, तो Ali had recently started to disobey Baba, who despite this continued to embrace him and speak lovingly about him. आजकल ये आगा अली बाबा की बातें नहीं मानता था, आज्ञा पालन नहीं करता था, और इसके बावजूद बाबा उसको आलिंगन देते थे, उसके साथ बहुत प्यार से बात करते थे। ऑन May 6 बाबा said of Ali, 6 मई को बाबा ने अली के बारे में कहा, What times we live in, ए सदगुरु succumbing to a boy। बाबा कह रहे कि कैसे काल में हम जी रहे हैं कि यहाँ सदगुरु को एक बच्चे के सामने झुकना पड़ रहा है, क्योंकि वो बाबा की बातें नहीं मान रहा है, और फिर भी बाबा उसके साथ प्रेम से व्यवहार करते थे। किसी को भी ग्रुप छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रेयर आरती यहीं पर ग्रुप में होगी और फिर यहाँ का भजन आगे चालू होगा। Using Ali's behavior as example, Baba said, only from the mind's point of view are things seen as good and bad. From the spiritual viewpoint, good and bad have their place only in the darkness of illusion. बाबा बता रहे हैं कि आगा अली के बात पर मंडली ने बाबा को जब छेड़ा तो बाबा कहते हैं कि आगा अली का जो एक उदाहरण है वो दे करके बाबा कहते हैं कि ये जो सही गलत अच्छा बुरा ये सब केवल मन की दृष्टि से होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में असली नकली, असली सही झूठ, अच्छा बुरा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब कब आता है? क्योंकि ये द्वंद्व का खेल है, द्वैत का खेल है। ईश्वर कैसा है? अद्वैत है। वहाँ अच्छा बुरा, भला बुरा, सही गलत ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो द्वंद्व और द्वैत के पार है, अद्वैत है। उस अवस्था में अच्छा बुरा ऐसा कुछ भी नहीं। उस अवस्था में नहीं मतलब अभी नहीं, ऐसा नहीं है, पर बाबा समझा रहे हैं कि वास्तव में ये सब मन का खेल है। अब बाबा को मन है नहीं, तो भले उसने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया, बाबा की बातें नहीं मानी, फिर भी बाबा उससे हमें ये सीखना चाहिए कि यदि सामने वाला हमसे गलत व्यवहार भी करता है तो भी हमें उससे प्रेम से पेश आना चाहिए, उसको माफ कर देना सीखना चाहिए, जैसा बाबा उसको माफ कर रहे हैं। और बाबा स्वयं ही बोल रहे हैं कि देखो एक बच्चे के सामने सदगुरु को झुकना पड़ रहा है। और from the spiritual viewpoint, good and bad have their place only in the darkness of illusion. आध्यात्मिक दृष्टा अच्छा बुरा सही गलत ये केवल और केवल ये भासमय अंधकार की बातें हैं। वहाँ ईश्वर के यहाँ अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, और यहाँ हमें आज रुकना पड़ेगा। एक प्यारा हमारा बाकी रह गया, तो कोई बात नहीं, हम अगली बार उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल जो यहाँ जमा हो गए, एकत्रित हो गए, आपको सबको भी बहुत धन्यवाद। तो यहीं से मैं किसी को आज प्रेयर के लिए आमंत्रित करती हूँ। कौन प्रेयर करेगा यहाँ पर? और बाद में अहिंसा आरती करने। आप प्रेयर करोगे?
जो होस्ट है उनको ही प्रेयर करने को बोलती है, तुरंत शुरू करना। आप हिंदी में करिए, इंग्लिश में करिए, चलेगा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। आइए जल्दी आइए, आइए आइए। मेहर बाबा। आ जाओ, आ जाओ, फटाफट साथ में सब मिलके बोलो, शुरू बोलो। हे परवरदिगार, सबके राखनहार, सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव सहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से भी परे हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों गुणों में हो और तीनों गुणों से भी परे हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परित्कारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मज़्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत भागो में तो बहुत फास्ट। प्रायश्चित प्रार्थना। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था, स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अच्छा, आरती कौन कर रहा है? तुम आ जाओ। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार
विनती वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दयाधन, दिव्य सनातन परम दयाधन, हे जगदोद्धारो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम राही तुमको लौटाना, काहे बढ़ाई करूं मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारनहारे हो, तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम अनंत करो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्हीं दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमिरो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाधन, दिव्य सनातन परम दयाधन, हे जगदोद्धारो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। माता मामा की जय, मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। Thank you all. Thank you, Baba. Jai Baba. Thank you so much. Thank you all. अभी यहाँ पर भजन शुरू होने वाला है तो आपसे आज आपको किसी को बात कुछ अच्छा हैंड रेज है अच्छा माधुरी पुरी जी कुछ कहना है आपको कुछ पूछना है आपको कुछ पूछना है गलती से हुआ किसी को कुछ पूछना है एनी डाउट्स एनी क्वेश्चन्स काही हरकत नाही
आज शेखर जय 18 बाबा, तारीख जय बाबा दीदी, जय बाबा, जय बाबा मेहर माया जी, जय बाबा। जय बाबा, सबको मेरा जय बाबा। सब लोग सुन रहे हैं आप लोगों को, सबको जय बाबा। जय बाबा पालवे ताई, जय बाबा, जय बाबा पालवे ताई, जय बाबा, जय जय बाबा, बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, जय जय बाबा, बाबा। जय बाबा। जय बाबा, जय नासिक से बाबा। अरुणा बोल रही हूँ। जय बाबा। हाँ अरुणा जी, जय बाबा। कल मम्मी को मिले आपके, आज नहीं जी आए जी हैं अभी, कल जी आए थे जी वो। जी जी, कल भी आपकी मैंने मम्मी अटेंड और किया था। अटेंड किया था कल भी। मम्मी और मौसी दोनों आए थे। जी जी, जय जी जी। बाबा। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। आपको एक बार यहाँ का नजारा दिखा देते सबका। देख लीजिए, सब बाबा प्रेमी है ना, बाबा प्रेमी एक दूसरे को मिलते तो अच्छा लगता है। जय बाबा तो सब, जय बाबा। जय बाबा सर्वनाथ। आप सबको जय बाबा सब लोग कर रहे हैं, आप लोग भी बोलिए जोर से, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा, और अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जी जी, जय बाबा, जय बाबा ताई। जय बाबा। जय बाबा। अच्छा लगा ना सबको देख के, मिलके? अच्छा लगा। बहुत छान अच्छा, झाला यहाँ कार्यक्रम, एकदम मस्त झाला। प्रेममय वातावरण रहता है। टॉपिक छान भी झाला, बहुत छान अच्छा झाला। हाँ, अच्छा। आगे है अभी, और बाबा बता रहे ना, तो आगे कंटिन्यू है वो, अगले ट्यूसडे को हो जाएगा। जय बाबा। गुड टच है।